डोनाल्ड ट्रंप ने अमेरिका के राष्ट्रपति पद की शपथ ली। कैपिटल हिल में सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस जॉन रॉबर्ट्स ने दिलाई शपथ। शपथ के दौरान पत्नी मेलानिया बाइबल लेकर खड़ी रही। डोनाल्ड ट्रंप से पहले जेडी वेंस ने अमेरिका के 50वें उपराष्ट्रपति पद की शपथ ली। सुप्रीम कोर्ट के जज ब्रेट कैवनॉग ने उन्हें शपथ दिलाई। शपथ ग्रहण के बाद डोनाल्ड ट्रंप का बतौर राष्ट्रपति पहले संबोधन। उन्होंने मैक्सिको को लेकर बड़ा ऐलान किया। कहा मैक्सिको की सीमा पर इमरजेंसी लागू करेंगे। शपथ के बाद अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप का बड़ा बयान। कहा कि दूसरे की जंग में अमेरिकी सेना नहीं जाएगी। अमेरिकी सेना अपने मिशन के लिए आजाद होगी। मैं चाहता हूं कि दुनिया मुझे शांति दूत के तौर पर याद करे। डोनाल्ड ट्रंप ने संबोधन करते हुए कहा कि हम अमेरिका को फिर से महान बनाएंगे। अमेरिका में ड्रग तस्कर आतंकी घोषित होंगे। साथ ही ट्रंप ने कहा महंगाई को कम करना मेरी टीम की प्राथमिकता। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप का बड़ा ऐलान। कहा कि मैक्सिको की खाड़ी का नाम बदलकर अमेरिका की खाड़ी करेंगे। साथ ही कहा कि पनामा नहर पर कब्जा वापस लेंगे। राष्ट्रपति पद छोड़ने से पहले जो बाइडेन ने अपने फैसले से सभी को चौंकाया। बाइडेन ने ज्वाइंट चीफ ऑफ स्टाफ के पूर्व अध्यक्ष मार्क मिले और डॉक्टर एंथनी फाउची को क्षमादान दिया। कोलकाता में ट्विनी डॉक्टर से रेप मर्डर का दोषी को उम्र कैद दी गई। घटना के 164वें दिन आरोपी संजय रॉय को सजा मिली। कोर्ट ने सजा सुनाते हुए कहा कि यह रेयरेस्ट ऑफ द रेयर का मामला नहीं दी जा सकती मौत की सजा। आजकल रेप और मर्डर मामले में फैसला आने के बाद से सीएम ममता बनर्जी की प्रतिक्रिया। कहा कि मैं फैसले से संतुष्ट नहीं। केस हमारे हाथ में होता तो फांसी की सजा होती। कोर्ट के फैसले पर मृतक महिला डॉक्टर के परिवार वालों ने जताई नाराजगी। मुआवजा लेने से भी इनकार। अदालत के फैसले से असंतुष्ट हुए आंदोलन से जुड़े मेडिकल छात्र के डॉक्टर्स केस में जल्दबाजी दिखाने का आरोप लगाया। पोस्टर दिखाकर इंसाफ की गुहार। सैफ के घर पर आरोपी शरीफुल को लेकर मुंबई पुलिस की टीम पहुंची। 1 घंटे तक क्राइम सीन रिक्रिएट किया गया। हमले के दिन हुए वारदात का सीन रिक्रिएट किया गया। एक जानकारी भीतर जुटाकर सैफ के घर से निकले पुलिस वाले। लीलावती अस्पताल में डॉक्टर नितिन डांगे ने सैफ अली खान के आज डिस्चार्ज होने की जानकारी दी है। कल पुलिस की पूछताछ में सैफ के हमलावर ने कई राज भी उगले। अवैध तरीके से बांग्लादेश से भारत आया। नाम बदलकर विजय दास रखा। सैफ अली खान पर हमले के मामले में बांग्लादेशी कनेक्शन जुड़ने के बाद से दिल्ली एलजी सचिवालय ने दिल्ली पुलिस आयुक्त को लिखा पत्र। घुसपैठियों के खिलाफ कड़े कदम उठाने के निर्देश। बीजेपी नेता अनुराग ठाकुर ने कांग्रेस और आम आदमी पार्टी पर निशाना साधते हुए कहा कि इन दलों ने हमेशा राष्ट्रीय सुरक्षा से जुड़े मुद्दों पर नकारात्मक रवैया अपनाया। अनुराग ठाकुर ने आप पर निशाना साधते हुए कहा कि आपका ए आतंकवाद और अलगाव का प्रतीक है। दिल्ली बीजेपी अध्यक्ष ने आम आदमी पार्टी पर बोला हमला। हॉक्स कॉल का मुद्दा उठाते हुए कहा कि नाबालिग के पास डेटा कहां से आया, इसका जवाब आज तक अरविंद केजरीवाल नहीं दे सके। सूत्रों के मुताबिक सीएम योगी दिल्ली में कर सकते हैं 14 जनसभाएं। 23 जनवरी से फूकेंगे बिगुल। गुजरात विधानसभा का बजट सत्र 19 फरवरी से होगा शुरू। 19 फरवरी से 28 मार्च तक चलेगा बजट सत्र। 20 फरवरी को गुजरात सरकार अपना बजट पेश करेगी। दिल्ली के दंगल में बीजेपी का हाई प्रोफाइल प्लान। 22 जनवरी को पीएम मोदी बूथ कार्यकर्ताओं को उनसे करेंगे संवाद। 27 जनवरी के बाद पीएम मोदी राजधानी में करेंगे प्रचार। मथुरा शाही मस्जिद समिति ने पूजा स्थल अधिनियम के संबंध में याचिका दायर कर सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया। भारत संघ के जवाब दाखिल करने के अधिकार को बंद करने की मांग। वक्फ संशोधन पर बनी जेपीसी की कमेटी आज लखनऊ पहुंचेगी और मुस्लिम धर्मगुरु उलेमा जैसे लोगों से करेगी मुलाकात। महाकुंभ में जारी है श्रद्धालुओं का सैलाब। अब तक 8 करोड़ से ज्यादा भक्त लगा चुके हैं संगम में। डुबकी लगातार संख्या बढ़ रही है। लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी ने दिल्ली के सीएम आतिशी को लिखी चिट्ठी। एम्स से आने वाले मरीजों उनके परिवार वालों को बेहतर सुविधाएं उपलब्ध करवाने की मांग। अमित शाह के खिलाफ टिप्पणी मामले में राहुल गांधी को राहत। सुप्रीम कोर्ट ने ट्रायल कोर्ट में कार्यवाही पर लगाई रोक। दिल्ली दंगों के आरोपी ताहिर हुसैन की अंतरिम जमानत याचिका पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई होगी कल। जम्मू कश्मीर के सोपोर में मुठभेड़ में एक जवान शहीद। सर्च ऑपरेशन जारी। प्रवेश वर्मा पर निशाना साधते हुए बोले आपके मंत्री सौरभ भारद्वाज। का प्रवेश वर्मा को दिल्ली पुलिस लड़वा रही है चुनाव और चुनाव आयोग होने भी दे रहा है। बीजेपी सांसद बांसुरी स्वराज ने बीजेपी प्रत्याशी शिखा रॉय के लिए कार्यालय का उद्घाटन भी किया और वोट की अपील भी की। आप सरकार पर बीजेपी सांसद बांसुरी स्वराज ने बोला हमला। कहा कि 1 दशक तक दिल्ली में आपने संभाली सत्ता लेकिन जिम्मेदारी नहीं संभाली। दिल्ली बदलाव चाहती है।
जीत का दावा करते बोली बांसुरी स्वराज, कहा कि 5 फरवरी को दिल्ली की मुक्ति का दिन होगा, बीजेपी की डबल इंजन की सरकार का जलवा होगा। केजरीवाल पर बीजेपी नेता मनजिंदर सिंह सिरसा गवार, कहा बीजेपी की जन कल्याणकारी योजनाओं को सुनकर दिल्ली की महिलाएं केजरीवाल से पीछा छुड़ाना चाहती हैं। उत्तराखंड में धामी कैबिनेट का बड़ा फैसला, यूसीसी नियमावली को मंजूरी, मोहर लगने के बाद 26 जनवरी को उत्तराखंड में लागू किया जा सकता है यूसीसी नियमावली को मंजूरी के बाद ऑनलाइन पंजीकरण की सुविधा, विवाह, तलाक, उत्तराधिकार, लिव इन संबंधों के पंजीकरण के लिए पोर्टल और नागरिकों की भी सुविधा होगी। पोर्टल की तैयारियां भांपने के लिए उत्तराखंड की टेक्नोलॉजी डेवलपमेंट अथॉरिटी मॉक ड्रिल भी करेगी। सभी अधिकारियों की ट्रेनिंग 22 जनवरी तक पूरी होने की उम्मीद। यूसीसी नियमावली को लेकर सीएम धामी ने विपक्ष पर साधा निशाना, कहा कि यूसीसी से बड़ा बदलाव आएगा, विपक्ष सिर्फ राजनीति के लिए विरोध कर रहा है। पूर्व सीजेआई और रंजन गोगोई ने समान नागरिक संहिता को देश के एकीकरण और सामाजिक न्याय के लिए महत्वपूर्ण बताया, लागू करने से पहले आम सहमति बनाने पर भी जोर दिया। बीजेपी सांसद अनुराग ठाकुर ने आप और कांग्रेस को घेरा, कहा कि एक ही है राहुल गांधी और केजरीवाल। बीजेपी सांसद मनोज तिवारी ने आप सरकार को घेरा, कहा कि रोहिंग्या और बांग्लादेशियों को आप देती है संरक्षण। दिल्ली ऑटो एक्सपो और ऑटोमोबाइल की लग्जरी कंपनीज का ईवी पर फोकस, पोर्शे, बीएमडब्ल्यू और बीवाईडी ने शोकेस की अपनी इलेक्ट्रिक सेगमेंट की गाड़ी। पोर्शे ने लॉन्च की एक चार्ज पर 700 किलोमीटर चलने वाली गाड़ी, तो वहीं बीवाईडी ने अपनी इलेक्ट्रिक गाड़ी सिलियन लॉन्च की है। बीएमडब्ल्यू ने इस बार 2 इलेक्ट्रिक बाइक लॉन्च की है, सिर्फ 3.5 घंटे में हो जाती है फुल चार्ज। भारतीय सशस्त्र बलों का अभ्यास डेविल स्ट्राइक सफलतापूर्वक सम्पन्न। डेविल स्ट्राइक राष्ट्र की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए चल रहे प्रयासों में से एक और मील का पत्थर है। भारतीय सेना के डेविल्स ने कर्तव्य पथ पर एक नया विश्व रिकॉर्ड बनाया। मोटरसाइकिल राइडर डिस्प्ले टीम ने चलती मोटरसाइकिल पर सबसे ऊंचा मानव पिरामिड का विश्व रिकॉर्ड बनाकर एक असाधारण उपलब्धि हासिल की। 20.4 फीट ऊंचे इस फॉर्मेशन में 7 किलो मोटरसाइकिलों पर 40 सेना के जवान शामिल थे, जिन्होंने कर्तव्य पथ पर विजय चौक से इंडिया गेट तक 2 किलोमीटर की दूरी तय की। महाराष्ट्र के बदलापुर में अक्षय शिंदे के एनकाउंटर को फेक बताते हुए विपक्ष ने राज्य सरकार पर बोला हमला। पूर्व गृह मंत्री अनिल देशमुख ने कहा कि शासन के दबाव में फेक एनकाउंटर किया। उद्धव ठाकरे ने मुंबई में अपने आवास सिल्वर ओक में एनसीपी शरद गुट के साथ बैठक की। दोनों ही नेताओं ने आगामी स्थानीय निकाय चुनाव के लिए चर्चा की। दिल्ली में एक भी सीट न मिलने पर चलकर जीतन राम मांझी का दर्द, बोले कि दिल्ली और झारखंड में औकात देख कर दिया गया टिकट, बिहार में नहीं मिला तो ये धोखा होगा। मांझी के बयान पर बीजेपी प्रवक्ता कुंतल कृष्णा बोले कि एनडीए एक परिवार की तरह, यहां पर किसी की औकात कम या ज्यादा नहीं, यहां पर सब मजबूत रहेंगे, चुनाव लड़ेंगे। मांझी के बयान पर आरजेडी प्रवक्ता मृत्युंजय तिवारी ने कसा तंज, बोले कि बीजेपी मांझी को उनकी हैसियत बता रहे, बिहार में भी उनकी पार्टी को बीजेपी तोड़ेगी। चंडीगढ़ मेयर का चुनाव टला। पंजाब हरियाणा हाईकोर्ट का फैसला, 24 जनवरी को होना था इलेक्शन, मेयर का कार्यकाल 29 जनवरी तक रहेगा। नई दिल्ली में पार्सल डिलीवरी को सरल और कुशल बनाने के लिए डिजाइन किया गया नवीनतम लॉजिस्टिक प्लेटफॉर्म टेम्पो 101 लॉन्च किया गया। लॉन्च कार्यक्रम में राज्यसभा सदस्य संजय सिंह समेत कई और लोग भी पहुंचाए। रिपब्लिक डे को लेकर अलर्ट मोड पर दिल्ली एनएचए ने ली मेरिडियन होटल में मॉक ड्रिल भी की और यहां एक हेलीकॉप्टर भी उड़ता दिखा। दिल्ली में गणतंत्र दिवस समारोह में पहले कड़ाके की ठंड में कर्तव्य पथ पर परेड की रिहर्सल हुई। प्रेसिडिंग ऑफिसर्स की बैठक में शामिल हुए पटना विधानसभा पहुंचे स्पीकर ओम बिरला, उनका स्वागत भी हुआ। गोरखपुर में सीएम योगी आदित्यनाथ ने नई मीटिंग हॉल का उद्घाटन किया, अधिकारियों के साथ समीक्षा भी की। सुपौल को सीएम नीतीश ने दी बड़ी सौगात, कई विकास परियोजनाओं का शिलान्यास। जम्मू संभाग के प्रसिद्ध पर्यटन स्थल भद्रवाह में एडवेंचर के लिए उमड़ी पर्यटकों की भीड़। भद्रवाह को इसकी प्राकृतिक सुंदरता के कारण छोटा कश्मीर भी कहा जाता है। जम्मू कश्मीर के सोनमर्ग से शानदार तस्वीरें आई, ताजा बर्फबारी के बाद से जन्नत सा नजारा नजर आया। जम्मू कश्मीर के डोडा में बर्फबारी के चलते हर तरफ बर्फ की सफेद चादर दिखी, क्रिकेट खेलते दिखाई दे लोग। लद्दाख में बर्फबारी के चलते कई सड़कें बंद। सोनमर्ग लद्दाख राजमार्ग जोजिला टॉप के पास में वहां पर बर्फ हटाने का काम जारी है। दिल्ली एनसीआर में अब कोहरे का येलो अलर्ट, आने वाले दिनों में बढ़ सकती है ठंड। दिल्ली एनसीआर में 22 और 23 जनवरी को बारिश की संभावना भी है। जम्मू कश्मीर में कड़ाके की ठंड, -60 पहुंचा तापमान। गुलमर्ग में बर्फबारी का दौर।
उत्तराखंड के औली में श्वेत श्रृंगार हुआ, खूबसूरत पहाड़ियों में पर्यटकों की मौज। विंटर गेम्स का भी लुत्फ उठा रहे हैं टूरिस्ट, बड़ी संख्या में पहाड़ों का रुख कर रहे हैं। मनाली में विंटर कार्निवल का आगाज, नहीं पहुंच पाए सीएम, विधायक गौड़ नहीं दिखाई हरी झंडी। 5 दिनों तक चलेगा राष्ट्र स्तरीय ये विंटर कार्निवल, भव्य झांकियां, सांस्कृतिक विरासत के साथ भव्य आगाज। बेगूसराय में विवादित जमीन पर जोत को लेकर 2 गुटों में भयंकर लड़ाई, मामले को सुलझाने के लिए पहुंची पुलिस के एक गुट पर पथराव हुआ, 6 पुलिसकर्मी जख्मी। बेगूसराय में विवादित जमीन को लेकर हुई झड़प में एक गुट ने दूसरे गुट पर 6 झोपड़ियों को जलाने का आरोप लगाया, बाद में पुलिस बड़ी संख्या में पहुंची। सैफ अली खान को रात में जख्मी हालत में हॉस्पिटल ले जाने वाला ऑटो ड्राइवर भजन सिंह को 11,000 का नकद इनाम दिया गया, एक संस्था की तरफ से सम्मानित किया गया। उन्नाव में कमरे में दम घुटने से मां समेत 2 बच्चों की मौत हुई है, पुलिस कर रही है पड़ताल। सतना में बाइक पर पंचर बनाने वाले बदमाश ने चाकू से हमला करने की कोशिश की, लेकिन कोशिश नाकाम। बाइक का पंचर बनाने की एवज में दुकानदार ने 50 रुपए मांगे थे। मुजफ्फरपुर में 9 बाइक सवार अपराधियों ने ई कॉमर्स स्टाफ को बंधक बनाकर डकैती की वारदात को अंजाम दिया। कानपुर में एक दंपति ने बहुत ही सफाई के साथ गहनों की चोरी कर दी। बिहार के दरभंगा में अचानक नदी में बाढ़ का पानी आने के चलते कई एकड़ फसल पानी में डूबी। महाराष्ट्र के बीड में दर्दनाक हादसा, पुलिस भर्ती की दौड़ में तैयारी कर रहे 5 युवकों को बस ने कुचल दी। दरभंगा में चोरों ने बैंक की दीवार से सटे दीवार को खोदा और 4 फुट जमीन सुरंग बना दी।